आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हाइप आईपीओ के बारे में। नाम है स्विगी। देखो, मैं आपकी ईज के लिए क्या कर रहा हूं, कंप्लीट आईपीओ को 10 सिंपल पॉइंट्स में आपको डिवाइड कर देता हूं। आपको सारी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा और पूरा देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट से कि क्या है इस आईपीओ की टाइमलाइन। आईपीओ ओपन होने वाला है 6 से लेके 8 ऑफ नवंबर तक। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 11 को। या तो आपको अपने पैसे या फिर शेयर्स मिल जाएंगे 12 ऑफ नवंबर को, और 13 ऑफ नवंबर को होने वाली है टेंटेटिव आईपीओ की लिस्टिंग डेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आईपीओ का लॉट साइज क्या है। रिटेल कैटेगरी में 38 शेयर्स का एक लॉट होगा, अमाउंट होगा 14,820 रुपीज। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1,92,660 रुपीज का मैक्सिमम बास्केट का साइज हो जाएगा रिटेल कैटेगरी के लिए। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 14 लॉट्स यानी कि 2,07,480 रुपीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स या फिर उससे ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। अमाउंट हो जाएगा एचएनआई बिग कैटेगरी का 10,07,760 रुपीज का। नेक्स्ट, अगर हम आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ का प्राइस बैंड होगा 371 से लेके 390 रुपीज। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा चूज करना चाहिए कट ऑफ प्राइस। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते वक्त आपको सीधा 390 का प्राइस पंच करना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो रेलेवेंट रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। टोटल आईपीओ का साइज है 11,327 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 4,499 करोड़ का और बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। इंप्लॉइज के लिए एडिशनल 25 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। एनएससी बीएससी दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पैसा रेस क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है ये अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे पैसा रिपेमेंट के लिए यूज होगा। सेकंड, सब्सिडरी में पैसा यूज होगा एक्सपेंशन के लिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रा में। ब्रांडिंग मार्केटिंग करना चाहते हैं और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए पैसा यूटिलाइज करेंगे। एंड फाइनली, फंडिंग करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ को, कुछ एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्विगी का मार्केट कैप। देखिए, जब ये पैसा रेस कर रहे हैं तो एक मार्केट कैप पे होती है, तो स्विगी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। अगर हम हाईएस्ट प्राइस को कंसीडर करें तो 87,300 करोड़ का, वर्सेस आज के दिन जो लिस्टेड इसका कॉम्पिटिटर है जोमेटो, उसका मार्केट कैप है 2,22,000 करोड़ का। आज के दिन अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जोमेटो के पास है 55% का, स्विगी के पास है 45% का। सो जोमेटो के कंपैरिजन में वैल्यू आपके सामने है कि किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रहा है। वैल्यूएशन के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या है इस कंपनी की। देखिए, इस बिजनेस में ना ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू प्लस एवरेज मंथली ऑर्डर, एक यूजर कितनी बार ऑर्डर दे रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। दोनों डेटा भी आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इस कंपनी के लिए रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, हम चेकआउट कर सकते हैं। 20,122 करोड़ थी 2022 में, बढ़ते बढ़ते 34,000 करोड़ को क्रॉस कर गई है 2024 में। एट द सेम टाइम एवरेज मंथली ऑर्डर बाय सिंगल यूजर भी 4.14 से 4.5 पे पहुंच गया है। और ऐसा नहीं कि कंपनी स्पेसिफिक है, इस कंप्लीट इंडस्ट्री में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आप और हम भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस कंप्लीट आईपीओ में स्टडी करना पड़ेगा वो होगा फूड कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। इस कंपनी का फूड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1.6 से बढ़ते बढ़ते 6.24 पे पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 1 पे, विच इज पॉजिटिव फॉर दिस कंप्लीट इंडस्ट्री एज अ होल। कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, हम लोग डीप डाइव 8 पॉइंट में करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स को मैं आपको समराइज करके डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर हम रेवेन्यूज को चेकआउट करेंगे तो 2022 वर्सेस 2024 में रेवेन्यूज डबल हो गए हैं। 6,000 करोड़ के आसपास के थे 2022 में, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ क्रॉस कर रहे हैं 2024 में, तो रेवेन्यूज डबल हो गए, विच इज थम्स अप। बट एट द सेम टाइम कंपनी का पैट आज के दिन नेगेटिव है, पर इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इंस्टामार्ट कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। अगर एसक्यूज की बात करें तो पिछले एक साल में 8.8 के से 19.2 के पे पहुंच गए हैं, जो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही स्विगी का एबिटा रफली 1000 करोड़ से इंप्रूव हुआ है सिर्फ एक साल में, जो इंटरेस्टिंग लगता है। फाइनली, अगर हम स्विगी की बात करें एज अ प्लेटफॉर्म, स्विगी अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेस दे रहा है, तो सिंगल प्लेटफॉर्म से ही काम हो पा रहा है। आज के दिन जो स्विगी का EBITDA निकल के आ रहा है वो रफली 0.8% के आसपास का, और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5% तक पहुंच सकता है।
अगर ये 5% तक पहुंच सकता है तो क्या यहां पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है? प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी व्यू को भी यहां पे कमेंट करके बताइएगा। फाइनली बात करते हैं वैल्यूएशन की, और वैल्यूएशन काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल लेते हैं 2 इयर्स फॉरवर्ड का, तो जोमेटो, क्योंकि एक ही पेयर कंपैरिजन है, तो जोमेटो का आज के दिन वैल्यूएशन है 10.6x का। इसी के अगेंस्ट में स्विगी का वैल्यूएशन है 4.2x का। यानी कि अगर हम जोमेटो से कंपेयर करें तो रफली 60% के डिस्काउंट पे यहां पे हमें ये स्विगी का आईपीओ देखने को मिल रहा है। बिजनेस के टर्म्स में स्विगी 25% लेस है, पर वैल्यूएशन पे जो आईपीओ आ रहा है वो 60% लेस में आ रहा है। आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो ये मल्टीपल आएगा ये 6-7x के आसपास का रहेगा। मतलब ये ओवरऑल इंडस्ट्री में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर जोमेटो चल रहा है 10.6x पे, तो स्विगी अपना आईपीओ लेके आएगा 6-7x पे। पर इंटरेस्टिंगली स्विगी आईपीओ लेके आ गया है 4.2x पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टू स्टडी हो जाता है जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसी लाइन में आप इनको समझ लीजिएगा। फाइनली आपका इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में क्या ओपिनियन बन रहा है? अपने ओपिनियन को कमेंट कीजिए। एट द सेम टाइम आज के दिन अगर हम इनका कॉम्पिटिटर जो जोमेटो है, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उससे चेकआउट करेंगे, तो वहां पे लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, थोड़ा सा डिप मारा था और बाद में अमेजिंग बाउंस बैक आया था। तो क्या स्विगी इस कंप्लीट ट्रेंड को चेंज कर सकता है? स्विगी क्या पॉजिटिव लिस्टिंग दे सकता है? आपका व्यू क्या बन रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या इस जोमेटो से बेटर परफॉर्म कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपने व्यू को कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली एज वेल। दिवाली अच्छे से मनाइए। आई होप आने वाले साल में आपका पोर्टफोलियो रॉकेट के जैसे बढ़ता रहे। हैप्पी दिवाली।